नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारा देश त्योहारों का देश है। हमारे यहाँ जितने पर्व मनाए जाते हैं दुनिया में और कहीं नहीं मनाए जाते। हमारे कई पर्व ऐसे हैं जो प्रकृति के संरक्षण से जुड़े हुए हैं। हम वृक्षों की, नदियों की, पशु पक्षियों की, सर्पों की पूजा भी करते हैं। सर्पों की पूजा पौराणिक काल से ही चली आ रही है। हम इन्हें देवता के रूप में पूजते चले आ रहे हैं और ये नाग पंचमी, नाग पूजन का ही पर्व है। मित्रों, नाग पंचमी का त्यौहार जो कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष पंचमी को मनाया जाता है, वह इस वर्ष आने वाले शनिवार 25 जुलाई को पड़ रहा है। नाग पंचमी पूजा मुहूर्त की बात करें तो 5:30 से लगभग 8:12 तक ये 2 घंटे 42 मिनट का करीब ये मुहूर्त रहेगा पूजन का। मित्रों, नाग पूजन जैसा मैंने बताया है कि हम लोग पौराणिक काल से ही करते चले जा रहे हैं और हमारा उद्देश्य होता है कि हम नाग देवता की कृपा प्राप्त करें और उस कृपा से हम सर्पदंश का भय जो होता है उससे हम मुक्त हो सकें। नागों को शिवजी ने अपना श्रृंगार बनाया है। नाग उनके गले के हार हैं, इसलिए नाग पूजा से भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि नाग ही विष्णु जी की शैया है। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी हैं नाग, इसलिए इस दिन हमारे यहाँ नागों की पूजा का विशेष विधान है। इस दिन नाग पंचमी व्रत भी किया जाता है। इस दिन अनंत, बासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, करकट और शंखनाद के जो 8 श्रेष्ठ नाग होते हैं उनकी पूजा की जाती है। पूजा के लिए नाग चित्र या मिट्टी की मूर्ति लकड़ी की चौकी के ऊपर स्थापित की जाती है और फिर रोली, चावल, हल्दी और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती है और नाग देवता को कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर अर्पित किया जाता है। उनकी आरती उतारी जाती है। लोग इस दिन उन सर्पों को भी दूध पिलाते हैं जो सपेरे लेकर के आते हैं और अंत में नाग पंचमी की कथा का श्रवण किया जाता है। वैसे अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अपनी परंपरा के अनुसार भी पूजा का विधान है। मित्रों, एक पौराणिक मान्यता है कि राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्पों से बदला लेने, उनके विनाश के लिए एक नाग यज्ञ करवाया था, क्योंकि परीक्षित की मृत्यु तक्षक सर्प के डसने से हुई थी। अनेक सर्पों का विनाश शुरू हुआ और फिर आस्तिक मुनि के प्रयासों से ये यज्ञ रोक दिया गया और शेष नागों की, जो कि तक्षक और उसका बचा हुआ वंश था, उनकी रक्षा हुई और वह तिथि थी शुक्ल पक्ष की पंचमी और तभी से मित्रों ये नाग पंचमी पर्व मनाने की परंपरा शुरू हुई। मित्रों, ज्योतिष की यदि बात करें, ज्योतिष का संबंध नाग पंचमी से जोड़ें तो ज्योतिष में एक दुर्योग होता है, काल सर्प दोष। इस दोष के कारण व्यक्ति के जीवन में बड़े बड़े उतार चढ़ाव आते हैं और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए नाग पंचमी बहुत ही श्रेष्ठ अवसर है काल सर्प दोष की नकारात्मकता को कम करने का। नाग देवता की पूजा करके हम सर्प दोष से भी मुक्त होते हैं। तो मित्रों, ये मेरा प्रयास था नाग पंचमी के विषय में आपको बतलाने का और इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।